कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुदर्शन जैन, आशा जैन, गौरव जैन, दिव्यांगी जैन, सुमित जैन, हेतव जैन, शिवाजी नगर, गुरुग्राम। नमस्ते महाराज जी। सादर मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म की प्रभावना जैन्स के अंदर तो रहती है, लेकिन नॉन जैन के अंदर जैन धर्म की प्रभावना किस तरीके से किया जाए जिससे हमारे जैन धर्म का निरंतर विकास हो और उसी हिसाब से उसमें उदारता आए और आगे हमारा जैन धर्म की अनुमोदना और प्रभावना बढ़ती रहे। आखिर ऐसा क्यों के माध्यम से जहां हम लोग प्रतिदिन अपने अपने मन की बात को अपनी जुबान पर ला कर के और अपना समाधान करते हैं, और आपका समाधान कितने लोगों के लिए वरदान साबित हो जाता है। उसी क्रम में अपन देखेंगे आज की डेट में दशरथपुरी में हमारे अमित जैन जी ने एक प्रश्न पूछा है कि हम जैनों में तो धर्म की प्रभावना है, पर अजैनों में भी कैसे पता चले कि हम जैन क्या हैं या वो लोग भी जैन धर्म से प्रभावित हों। तो हम देखेंगे अमित जी, जैन धर्म की प्रभावना अभी जैन लोगों के पास भी नहीं है, क्योंकि अपन देखेंगे जैन किसे कहते हैं। तो अपन देखें कि अजैन कोई है ही नहीं, दुनिया में रहने वाला हर व्यक्ति जैन है। और अपन देखेंगे कि जो जैनिज्म के रूल्स हैं हर धर्म का व्यक्ति पालन करता है ना। खाली टैग अलग लगा हुआ है उसके ऊपर कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, पर अपन देखेंगे क्योंकि अपन देखें है ना अनेकांत महावीर भगवान का सब पालन करते हैं। और यही कारण है कि हर धर्म में माँ का रिश्ता भी है, पिता का रिश्ता भी है, भाई का रिश्ता भी है, बहन का रिश्ता भी है, फूफा का, फूफी का, जो भी रिश्ते होते हैं 18 नाते होते हैं, सभी धर्म के लोग पालन करते हैं, है ना। और यही अनेकांत है। तो जैन धर्म को फॉलो सभी करते हैं। अंतर सिर्फ कितना है कि जैन धर्म में और अजैन धर्म में कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ काय का है? विवेक का। अंतर काय का है? विवेक का, कि हमारा विवेक कैसा है ना। हमारा विवेक का कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। विवेक का मतलब है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और जैन समाज में क्या होता है, जैन धर्म की प्रभावना का एक अंग यही तो है कि जैन व्यक्ति क्या करता है, उसका ये सोच के कहता है भाई देखो ये ढाबा है, अब यहाँ पर मुझे भोजन करना है। तो वो पहले क्या करता है, ऐसा नहीं कि जाके सीधे खाने में लग गया, पहले देखता है यहाँ भाई मांसाहार तो नहीं होता है, यहाँ नॉनवेज तो नहीं बचता है ना, और बनता है तो उस दुकान को छोड़ देता है। तो यही तो जैन का काम है बस, और क्या है ना, कि वो अपने जैन धर्म की रक्षा करता है कि भाई जहाँ मांसाहार है तो वहाँ पर हमने हाथ लगाना ही नहीं है। चाहे हम और भूखे रह जाएंगे, थोड़े और आगे देख लेंगे, 2 किलोमीटर आगे, 3 किलोमीटर आगे, वहाँ खा लेंगे, पर यहाँ नहीं खाएंगे। तो विवेक है, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, है ना। तो ये एक एक क्रिया जो है, जिस क्रियाओं से अजैन व्यक्ति भी प्रभावित होता है। ज्ञानी जेल सिंह जाति से सरदार थे और धर्म सागर जी महाराज के दर्शन करने के लिए गए। तो धर्म सागर जी महाराज ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि ज्ञानी जेल सिंह से ये कहा हो कि तुम देखो हम जैन हैं। उन्होंने क्या किया, वो सिर्फ अपनी चर्या जो थी वो बैठे रहे, ज़मीन पे बैठे थे, है ना। और ज़मीन पे बैठे थे, समाज ने खूब कहा ज्ञानी जेल सिंह आ रहा है, राष्ट्रपति है, आप ऊपर बैठ जाओ। वो नहीं बैठे। अरे भाई आ रहा तो आ रहा है भाई, वो राष्ट्रपति है, हम भी तो महाराज हैं। जब वो हमारे लिए अपनी चर्या चेंज नहीं कर सकता है, हम उसके चर्या अपनी चेंज क्यों करें। हम ज़मीन पे बैठे तो बैठे हैं, और स्वाभाविक है जब महाराज ज़मीन पे बैठे होंगे तो वो ज्ञानी जी सिंह को भी नीचे ज़मीन पे बैठना पड़ा, और वो बोले ही नहीं कुछ। सपोज करो आज के हम महाराज होते तो तुरंत कहते कैमरामैन से विवेक फोटो खींचो, यहाँ से ले लो, वहाँ से ले लो, राष्ट्रपति आया है ना। पर देखो उन्होंने क्या किया, ना फोटो की कोई चर्चा ही नहीं, आँख बंद करके रखी। 2 मिनट बाद बोले, राष्ट्रपति से आँख खोली, दर्शन कर लिया, हाँ दर्शन कर लिया, तो बस जाओ, अब क्या कर रहे हो। सोचो राष्ट्रपति से ऐसा कहने वाला कौन हो सकता है ना। वो जैन ही तो था। और इस बात को जो अन्य लोग थे वो सोच रहे थे कैसे महाराज जी कैसा बोल दिया राष्ट्रपति को। पर राष्ट्रपति इनके उस बात को सुन के बड़ा खुश हुआ, और उसने जो अपनी पुस्तक लिखी ना, उस पुस्तक में ये जिक्र दिया कि हमने अपने जीवन में ऐसा निष्प्रय साधु नहीं देखा। हो धर्म की प्रभावना। तो धर्म की प्रभावना के लिए कोई पहाड़ उठाना थोड़ी ना है ना। सिर्फ जो हमारा खुद जीने का तरीका है ना, वो तरीका बड़ा कैसा होना चाहिए, है ना, जायकेदार होना चाहिए।
जो हमारा जीवन जीने का तरीका है, बैठना भी है तो हमारा ऐसा बैठना हो कि बैठना भी आपका धर्म की प्रभाव ना करेगा। आपका चलना भी है तो धर्म की प्रभाव ना करने का। आज अपन देखते हैं ना, आज सरकार को रूल्स बनाना पड़ते हैं, लाल बत्ती है ना, चलो रूल्स तोड़ोगे तो चालान हो जाएगा। तो सिखाना पड़ रहा है अपन को, देश को सजा क्या करना पड़ रहा है, एक एक व्यक्ति में नज़र रखना पड़ रही है। पहले घरों में कैमरे लगते थे, दुकानों में कैमरे लगते थे, आज रोड पे भी कैमरा लगाना पड़ते हैं कि किसकी गाड़ी तेज़ चल रही है। सबको लिखा है वहाँ पे 40 किलोमीटर से ज़्यादा रफ्तार नहीं चलाओगे, इस रोड पर 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलाओगे। फिर व्यक्ति 120 140 है ना पकड़ा जाता है, फिर कहता हमारे पैसे कट गए। तो रूल्स सिखाओ। तो जहाँ जैन दर्शन है ये रूल्स को फॉलो करके जीना ये सिखाता है ना, और यही जैन है। तो इसीलिए आज अपन देखें, हम लोग भले 1% जैन हों, 1% जैन हों, पर दुनिया पर राज करते हैं। आज अपन देख लो 1% जैन है, 1 अरब 40 करोड़ लोगों की जनसंख्या में जैन लोगों की संख्या से 45 लाख है, और ज़्यादा वैसे देखो तो 1 करोड़ है। पर अपन देखेंगे पूरे वर्ल्ड में जैन फूड बिकता है ना, प्लेन में, ट्रेन में, होटलों में, बड़ी बड़ी होटलों में जाके कह दो जैन फूड चाहिए, जैन थाली चाहिए, हाल आ जाएगी। और अब आगे देखो, किसी धर्म के नाम से थाली बिकती है? नहीं बिकती ना। बस यही जैन धर्म की प्रभावना है। तो ऐसे हम अपने जैन धर्म की प्रभावना करने कि भीड़ में भी हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है इस पर विवेक दो, और कहाँ शादी हो पार्टी हो वहाँ पर हमें जैन धर्म को रूल्स को फॉलो करते हुए वहाँ शादी पार्टी करें तो धर्म की प्रभावना होगी। और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। महाराज जी के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि जब मैं नॉन जैन से बात करती हूँ तो वो लोग कहते हैं कि दूध भी तो नॉन वेज है, तो महाराज जी हम उनको क्या कहें अपनी बात वो करने के लिए कि वो नॉन वेज नहीं है। श्रीमती दीप्ति जैन दशरथपुरी से उन्होंने अपनी जिज्ञासा यहाँ रखी है कि महाराज श्री, आज के समय में हम लोग अपने बच्चों को या हम लोग या चाय के माध्यम से जो मिल्क का उपयोग करते हैं, तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि दूध भी तो मांसाहार है, वो भी तो नॉन वेज है, आप दूध पीते हैं, फिर आप कैसे कहते हो कि हम शाकाहारी हैं। तो आज की डेट में अपन देखेंगे कि अगर अब उनको जवाब क्या दें, तो अपन ये देखेंगे कि यदि दूध मांसाहारी है तो क्या माँ अपने बच्चे को जो स्तनपान कराती है तो फिर वो मांसाहारी है, वो भी दूध मांसाहारी है ना। पर ऐसा नहीं है। मांस अभी दूध के लिए इसलिए खराब कह दिया गया कि आज की डेट में कोई व्यक्ति गाय भैंसों को पालता नहीं है। पहले घर घर में गाय भैंस होती थी, अब आज क्या है, गाय भैंसों को कोई पालना नहीं चाहता है ना, उनकी रक्षा कोई करना नहीं चाहता है, और दूध सबको चाहिए। तो इसीलिए सिंथेटिक जो दूध बन के आते हैं बाज़ार में, मदर डेयरी के नाम से हों या कोई और डेयरी के नाम से हों, जो दूध मिलता है ये गाय का नहीं है ना भैंस का है, ये सिंथेटिक है ना। क्योंकि दूध की मात्रा तो चाहिए, चाय तो चाहिए, और यही कारण है कि हम सब लोग बीमार हो रहे हैं। हम सब लोग क्या हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। और जो गाय भैंस जो हैं वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है, वो इतनी हैं कि अपन देखेंगे कि तो उनके लिए ज़बरदस्ती जिनकी क्षमता दूध देने की, मान लो किसी गाय की किसी भैंस की मान लो 5 लीटर दूध देती है, तो हम क्या चाहते हैं वो 7 लीटर दे, है ना। तो अपन क्या करते हैं कि उस भैंस को, गाय को ऐसे ऐसे इंजेक्शन आते हैं जो इंजेक्शन गर्भवती महिलाओं को लगाए जाते हैं, है ना। और जब वो इंजेक्शन उनको लगाए जाते हैं तो उससे प्रसव पीड़ा जैसी होती है ना, पीड़ा देने के लिए इंजेक्शन लगाए जाते हैं कि जिससे हम आपकी डिलीवरी कर सकें। तो वो इंजेक्शन जो हैं उस गाय भैंस को लगाया जाता है, तो जिससे क्या होता है, वो गाय भैंस के हार्मोन्स जो हैं एकदम तेज हो जाते हैं और उसका जो खून है वो पानी बन जाता है। तो जितनी उसकी क्षमता दूध देने की है, उसके बाद वो जो 1 लीटर 2 लीटर जो एक्स्ट्रा दूध देती है वो दूध नहीं है, वो उसका खून जो है वो पानी में आ जाता, दूध में आ जाता है। इसीलिए आज सारे डॉक्टर्स जो हैं, कोई बीमारी होती है सबसे पहले कहते हैं दूध का त्याग करो, दूध से बना हुआ दही त्याग करो ना, तुम्हारा पनीर त्याग करो। क्योंकि ये सारी चीज़ें डॉक्टर ने देखा है कि जो पनीर अपन एक और देखें तो अपन कहते हैं कि इसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है, कहते हैं ना कैल्शियम की कमी है तो पनीर खाओ। पर अभी डॉक्टर ने शोध किया है कि पनीर से कैंसर हो जाता है ना। क्यों हो जाता है कैंसर? क्योंकि उसमें सब क्या है, केमिकल्स हैं,
है ना। और कितनी बार अपन देखते हैं उस पर, है ना, व्हाट्सअप पे, फेसबुक पर, है ना, वीडियो डल के आती हैं कि लोग दूध कैसे बना के बेच रहे हैं। बानिस, जो बानिस होता है ना, दीवार में पोता जाता है, इससे दूध बनता है, सर्फ से दूध बनता है। अब जो सर्फ अपन क्या करते हैं, कास्टिक होता है जिसमें, और उसको अपन जो कपड़ा धोते हैं उससे दूध बना देते हैं, है ना। अब वो दूध अपन को बाजार में मिल रहा है और अपन दूध समझ के उसको पी जाते हैं। अब वो केमिकल्स जो पेट में जाते हैं तो बीमारियां पैदा कर देती हैं। तो इसलिए आज घर घर में बीमारियां हैं। तो इसलिए लोग कहते हैं कि मांसाहार है, और इसीलिए इसका प्रचार ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि एक जो वेगन, है ना, वीगन नाम की एक संस्था है इंग्लैंड की, जो इसी में वर्क कर रही है कि उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, जिन्होंने क्या किया है, दूध का त्याग करके वो क्या करते हैं, सोयाबीन का दूध पीते हैं, सोयाबीन के दूध से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, है ना, घी तेल नहीं खाते हैं, कि दूध का कोई भी जो प्रोडक्ट है उसका उपयोग नहीं करते हैं। वो यही कारण से कि गाय भैंसों को सताया जा रहा है। तो इसलिए अपन देखें कि दूध वैसे तो शाकाहारी है, पर जब कभी उन गाय भैंसों को ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगा के जो दूध निकाला जाता है वो मांसाहार के कोटे में ही आ जाता है ना। बाकी दूध शाकाहारी है ना, क्योंकि दूध कभी भी मांसाहारी नहीं होता, क्योंकि दूध एक वात्सल का प्रतीक है। दूध देखिए, जब जब वो माँ के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तब तक दूध निकलता है। और जैसे किसी लड़की की शादी होती है तो दूध नहीं आता, पर जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो दूध आ जाता है, क्योंकि माँ उस बच्चे से दूध का संबंध जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए अपन देखेंगे वह मातृत्व भाव का प्रतीक है, ना कि मांसाहार का। तो ध्यान रखें और देखते रहें आखिर ऐसा क्यों। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी पर्युषण पर्व होते हैं तो हम दिगंबर जैन हैं, लेकिन अगर हम पर्युषण पर्व में श्वेतांबर जैनियों के मंदिर में जाते हैं और उनकी क्रियाओं के अनुसार हम अपनी पूजा पाठ करते हैं, तो क्या हमको दोष लगता है? आखिर ऐसा क्यों के माध्यम से जहाँ हम अपने ज्ञान कोश में ज्ञान का संरक्षण कर रहे हैं, उसी क्रम में अपन देखेंगे कि कुमारी प्रज्ञा, जो कि है तो दशरथपुरी की, पर पुणे में जॉब करती है, और उसने अपना प्रश्न पूछा है कि महाराज जी, दिगंबर जैन और श्वेतांबर जैन में क्या अंतर है। क्योंकि अपन देखेंगे कभी कभी हम लोग दिगंबर होकर के, कहीं मंदिर है नहीं दिगंबर का और श्वेतांबर जैन मंदिर है, तो हम वहाँ जाके यदि पूजा पाठ कर लें तो क्या दोष लगता है ना, ऐसा लोग कहते हैं। तो अपन ये देखेंगे कि देखिए, हर घर का रूल्स अलग अलग होता है, हर घर का, है ना। मान लो अपने बगल में कोई पंजाबी रहता है तो उसके घर की परंपरा अलग है, कोई हिंदू रहता है उसके घर की परंपरा अलग है, हम जैन हैं तो हमारी परंपरा अलग है। तो वैसे अपन देखेंगे कि भगवान महावीर स्वामी, भगवान सबके दोनों के एक हैं, भगवान तो दोनों के एक हैं, श्वेतांबर के भी वही हैं और दिगंबर के भी वही हैं। फिर अंतर कहाँ आ गया? अंतर आ गया हमारे सोचने विचारने की शक्ति में, है ना। क्योंकि अपन देखेंगे, पहली बात ये है सीधे सीधे कि दिगंबरत्व जो है वो पूर्ण रूपेण दिगंबर को मानता है। यानी कि जैसे अपन देखो, भगवान अपने मुनिराज, उनके शरीर पर एक धागा भी परिग्रह के रूप में नहीं होता। पर अपन देखेंगे अब कहा गया कि तुम्हें मानना किसको है, बोले एक धागा जिसके पास ना हो, है ना। तो अब क्या अंतर दिखा अपन को? तो अपन वहाँ देखेंगे तो भगवान तो सेम टू सेम है, पर उनके ऊपर एक लंगोटी जैसी होती है ना, तो लंगोटी को आंगी बोलते हैं, आंगी बोलते हैं। तो उनके शरीर पर आंगी लगा दी जाती है। वह जो आंगी लगाई जहाँ पर, वहाँ पर ये दोष चालू हो गया कि हम भाई भीतराई को मान ही रहे। क्योंकि अपन देखेंगे जैसे रामचंद्र जी को क्या जैन लोग नहीं मानते? क्या मानते हैं? कौन क्या नहीं मानते? रामचंद्र जी को, हनुमान जी को कौन नहीं मानता? पूरे जैन मानते हैं। तो फिर हनुमान जी के मंदिर क्यों नहीं जाते? बोले कि देखो, जैन लोग जो हनुमान जी के मंदिर हैं, राम के मंदिर हैं, वहाँ नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हो भाई? बोले देखो, हम लोग जो हैं जिस राम को मानते हैं उन राम को मानते हैं जब उन्होंने दीक्षा ले ली, हनुमान जी को मानते हैं जब उन्होंने दीक्षा ले ली, बीतरागी हो गए, मुनिराज बन गए, उनको हम नमस्कार करते हैं। और जब तक वो घर में रहे तो जैन धर्म क्या करता है, ग्रस्त जीवन में रह करके, चाहे वो भगवान क्यों ना हो, चाहे महावीर क्यों ना हो, घर में यदि हैं, जब तक वो हम उनकी पूजा नहीं करेंगे। हाँ, जब उनको बैराग आ जाएगा, घर छोड़ देंगे, परिवार छोड़ देंगे, दिगंबर बन जाएंगे,
तब हम उनकी पूजा करना चालू कर देते हैं। तो इसलिए इतना अंतर है। तो इसलिए दोष ये है कि रागी की पूजा नहीं करते हम लोग करते बीत रागी की पूजा। तो वहाँ पर श्वेतांबर जैन मंदिर में हमें पूर्ण बीत रागी भगवान नहीं मिलेंगे, तो हमें दोष लग जाएगा। पर ये दोष है, बाकी को कोई दोष नहीं है। सब ध्यान रखेंगे और जब वहाँ पूजा करोगे तो वैसे ही फल मिलेगा। हमें बीत रागता का फल चाहिए, राग का फल नहीं चाहिए। तो इसलिए वहाँ पर ये दोष है, हमें नहीं करना चाहिए। जी, मेरा नाम मूलचंद जैन है, B29 दशरथपुरी। भगवान महावीर के निर्माण के बाद 3 केवल ज्ञानी मुनि हुए और 5 श्रुत केवली हुए। तो मेरी जिज्ञासा ये है कि श्रुत केवली भगवान में और केवली भगवान में विशेष अंतर क्या है? आखिर ऐसा क्यों, मैं अपन देखेंगे कि हमारे मूलचंद जी ने एक प्रश्न पूछा है, शुद्ध केवली और केवली में क्या अंतर होता है। तो अपन देखेंगे केवली तो वो हैं जिन्होंने अपने 13वें गुरुस्थान को प्राप्त कर लिया है। 13वें गुरुस्थान को प्राप्त करने के बाद हमें केवल ज्ञान हो जाता है, और केवल ज्ञान हो जाता है तो वह व्यक्ति है ना 5000 धनुष शरीर, अपने शरीर हल्का हो जाता है और वो व्यक्ति 5000 धनुष ऊपर चला जाता है, वो केवली हो गए। श्रुत केवली, अब श्रुत शब्द जुड़ा है, श्रुत यानी ज्ञान, श्रुत यानी ज्ञान। अब जो ज्ञान है तो जिसने संपूर्ण ज्ञान अर्जन कर लिया हो, तो संपूर्ण ज्ञान को धारण करने वाले को भी श्रुत केवली कहा जाता है। हाँ, उसको ज्ञान की अपेक्षा से, है ना। जैसे अपन देखते हैं ना कि किसी की 4 साल के लिए इंजीनियरिंग कर ली इसने, तो हम कहते हैं इंजीनियर बन गया आप, है ना। तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया कि पूर्ण सिर्फ केवल ज्ञान नहीं हुआ उनको, मगर उन्होंने केवल ज्ञान की पूरी तैयारी कर रखी है। तो उस जैसे अपन देखेंगे भद्रबाहु स्वामी महाराज, तो आचार्य भद्रबाहु स्वामी महाराज को केवल ज्ञान तो हुआ नहीं, है ना। चंद्रगुप्त जिनके शिष्य थे, पर उनको संपूर्ण ज्ञान था, इसलिए ये उनको क्या कहा जाता था, श्रुत केवली, है ना। तो ज्ञान के आधार पर उनको श्रुत केवली कहा जाता है ना। तो आप भी देखते रहेंगे आखिर ऐसा क्यों। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सुदर्शन जैन, आशा जैन, गौरव जैन, दिव्यांगी जैन, सुमित जैन, हेतव जैन, शिवाजी नगर, गुरुग्राम।